हेलो एवरीवन, लर्निंग गोल्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ सर्कल। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप आप लोगों ने वो पार्ट देख लिया होगा। नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और जाके पहले वो देखिए, इसके बाद इसे देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथ्स है, थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी चलती है कई जगह पर। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो है। ओके, इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पहले का जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कॉर्ड क्या होती है? सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस की दूरी को हमने कॉर्ड कहा था। अगर वो सर्कल की परिधि तक सीमित है तो वो कॉर्ड है, सर्कल से बाहर गई तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाएगी सीकेंड। ठीक है। डायमीटर भी कॉर्ड है, जो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दी सर्कल, जिसको हमने क्या नाम दिया था? डायमीटर। रेडियस क्या होती है? सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को हमने रेडियस कहा। टेंजेंट स्पर्श रेखा जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, लेट इट बी आर, कोई भी पॉइंट हम दे सकते हैं इसका नाम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं और आज की शुरुआत करते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी बिंदु से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। हमने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, ये पी ए पी वी, ये दोनों बराबर होंगी। अब आप लोग बोलोगे हम ऐसा क्यों माने? कोई बात नहीं, मत मानो, अपन प्रूफ करके देखेंगे इसको। ये अपन ने इसको मिलाया, एक मिनट, ओ से ए को मिला दीजिए, ये क्या हो जाएगी? रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये रहा ओ से भी, ये भी रेडियस होगी। अब अगर अपन ओ से पी को मिलाएं, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ ए पी। सर्वांग संग होंगे किसके? ट्रायंगल ओ बी पी के, ओ बी पी के। आप बोलोगे ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, वो भी बताते हैं आपको। देखो, एंगल ए बराबर एंगल बी, दोनों 90 डिग्री के हैं। और अपना जो ये है ओ पी बराबर, एक मिनट, ओ पी बराबर ओ पी, कॉमन साइड, ये रेडियस, तो ये आ जाएगा ओ ए बराबर ओ बी। ये किसके बराबर है? रेडियस के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सर्वांग संग, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। किस प्रॉपर्टी से ये होंगे? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये सारी चीजें बराबर हैं तो पी ए बराबर पी बी होना भी इसकी मजबूरी हो जाएगा, और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? हम एक एग्जाम्पल से भी करके देखेंगे। देखो, अगर इससे भी नहीं समझ में आना तो अपन एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, उसमें भी हम करके देख सकते हैं। देखो, ये अपन ने इसको इससे मिलाया, रेडियस, इसको इससे मिलाएंगे, ये भी रेडियस, और ये रहा। ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है हमें 5। हमें पी ए और पी बी निकालना है। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिपलेट याद करवाई थी, 3 4 5। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अगर ये 3 है, ये 5 है, हाइपोटेनस के सामने 5, तो ये कितना हो जाएगा? पी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4। करके देखने की तो जरूरत नहीं ना। 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 16 आएगा, तो अंडर रूट लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इधर से ये भी रेडियस, तो ये भी 3 है। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। आगे पी ए बराबर पी बी, ये तो हम कह रहे थे कि पी ए बराबर पी बी होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, अगर हम कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। एक बात और याद रखेंगे आप लोग इसमें, जब अपन O से P को मिलाएंगे तो ये जो OP लाइन है वो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी और यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, लिख लीजिएगा इसको कहीं पर।
जब भी ये O से P को मिलाएंगे तो ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा और ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। जब आप OAP के ऊपर आप अगर OBP को रखेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम उस पर आना चाहिए। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, वो दोनों हाथ को अगर आप ज्वाइन करोगे, जैसे अपन प्रेयर्स में यूज करते हैं, तो वो दोनों क्या एक के ऊपर एक प्रॉपर आते हैं, वो दोनों हाथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे। उसी प्रकार से जब आप एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है, तो वो एंगल भी बराबर होना चाहिए। इस वजह से ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। पहला, अगर अपन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो PA बराबर PB होगा। दूसरा, ये भी एंगल, ये जो लाइन होगी वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, इधर भी और इस जगह पे भी, ठीक है। और ये 90 डिग्री, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, ये कंडीशन पहली कंडीशन है। इस पर भी अपन 3 प्रॉपर्टी करेंगे, एक ये हो गई, 2 और है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में इससे, ठीक है। क्या है, ये एक सर्कल है जिसमें क्या है, दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे, पॉइंट O पे। तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, मैं पहले रिजल्ट लिख देती हूँ। OA इंटू में OB बराबर होता है OC इंटू में OD के, ठीक है। आप ये याद रखना, ये रिजल्ट क्या होता है, OA, ये रहा OA इंटू में OB इज इक्वल्स टू OC इंटू में OD, ठीक है। कोई बात नहीं, मत मानो, अपन इसको प्रूफ करेंगे। अपन ने A से C को मिलाया, अपन ने B से D को मिलाया, ठीक है। इसको पहले अपन इरेज कर देते हैं। A से C को मिलाया अपन ने, फिर अपन ने B से D को मिलाया। अब देखो, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब आप लोग मुझे बताओगे ये एंगल दोनों बराबर कैसे है। याद आ रहा है, अपन ने पढ़ा था एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस इज ऑलवेज इक्वल। ये रहा आर्क BC, आर्क BC ने यहाँ पे एंगल बनाया थीटा, तो आर्क BC ही यहाँ पर एंगल बना रहा है, ये भी थीटा। उसी तरीके से ये जो एंगल होगा ये भी बराबर होगा, सेम कंडीशन, आर्क AD ने बनाया एंगल, ठीक है। अब जब तीनों एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के इक्वल हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो, यहाँ पे अपन इसको ले लो, फाई ले लेते हैं अपन, ठीक है। इस वाले एंगल को अपन ने फाई ले लिया। अब अगर अपन थीटा से फाई वाली ये ट्रायंगल लेंगे OAC, ये देखो OAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OAC, अपन ने फाई यहाँ से लेंगे अपन ODB के, ODB के सिमिलर हो जाएगा। तो देखो OA, अगर अपन OAC की बात करें, अपॉन में अपन ने थीटा से फाई वाला लिया, अपॉन में इधर भी थीटा से फाई, यानी कि OD बराबर होगा किसके, ये थीटा से अल्फा लेंगे यहाँ पे OC, ये अपन ने थीटा से अल्फा लिया OC, और इधर लेंगे अपन OB थीटा से अल्फा। तो देखो OA इंटू में OB किसके बराबर आ गया, OC इंटू में OD के। याद हो गया, जब भी सर्कल में दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट OA इंटू में OC और OA इंटू में OB बराबर होगा OC इंटू में OD के। अब ये तो हमने प्रूफ करके देख लिया, हमने याद भी कर लिया। अब इसकी जुगाड़ देखो, इसको याद कैसे रखेंगे। देखो, कटिंग पॉइंट यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, वहां से सर्कमफेरेंस की दूरी, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका, वहां से सर्कमफेरेंस की दूरी तक हम जाएंगे। देखो, कॉर्ड हमने AB लिया, तो OA से कहाँ तक गए अपन, OB। देखो, O पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अपन सर्कमफेरेंस पे गए, पहले एक कॉर्ड लेंगे अपन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, O से A तक जाएंगे, फिर अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे फिर O से B तक जाएंगे, तो OA इंटू में OB किसके बराबर आएगा। अब ये CD कॉर्ड लेंगे, O से लेकर C तक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस इंटू फिर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस OD। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, क्या बोला मैंने, जब भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगे ना, चाहे सर्कल के अंदर चाहे सर्कल के बाहर, इसके बाद वाला केस अपन सर्कल के बाहर वाला देखेंगे, तो चाहे सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें चाहे अंदर, आप ये पॉइंट याद रखना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी तक अपन लेके चलेंगे, इससे आप लोगों को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो है। देखो, इसमें हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ ये भी सिमिलैरिटी से हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट याद करेंगे। मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी।
अगर अपन ये वाली कॉर्ड ले पी, ये वाली जो सीकेंट है पी बी, इसको ले सॉरी पी ए, तो इसको क्या करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा पी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस पी बी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस पी ए किसके बराबर होगा। दोबारा से देखो इस वाली कॉर्ड पे आएंगे अपन, ये सी डी जो बाहर जा रही है पी डी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस अगेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस, तो ये कितना आ जाएगा पी सी। देखो यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है, जब भी दो कॉर्ड्स एक दूसरे को बाहर कट करेंगी तो किसके बराबर होगा वो पी बी, हाँ जी पी बी इंटू में पी ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर जाएगा वो पी डी इंटू में पी सी के। ठीक है, याद हो गया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चिंता मत करो, अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रूव हो सकता है सिमिलैरिटी से, लेकिन अभी हम इसको प्रूव करने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली याद करिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी, दोनों कॉर्ड्स के लिए अपन यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी, अब देखो इसमें एक टेंजेंट दी हुई है और एक सीकेंट दी हुई है। अगेन ये देखो पी बी इंटू में पी ए बराबर किसके होगा पी टी। अब देखो इसमें भी हम इसमें दो बार जा रहे हैं ना, एक बार पी से बी तक गए फिर बी से ए तक गए, इसको भी हम क्या करेंगे दो बार ही कंसिडर करेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी या पी बी इंटू पी ए जो भी आप बोल लो। ठीक है, पी टी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा पी ए इंटू में पी बी। ऑल राइट, उम्मीद करती हूँ तीनों प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद हो गई होंगी। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करेंगे इसको। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ओ ए इंटू में ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू में ओ डी। याद है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी हमें लेनी है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू में पी डी, पी सी इंटू में पी डी। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, पी टी स्क्वायर बराबर में पी ए इंटू में पी बी। इसमें दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को अंदर कट कर रही हैं पहले सर्कल में, इसमें बाहर कट कर रही हैं, और इसमें एक टेंजेंट है और एक सेकेंड दी हुई है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, ये प्रॉपर्टीज थी कुछ जो हमने पढ़ ली, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो ये सर्कल दिया हुआ है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, पी और पी बी क्या है दो टेंजेंट्स हैं। ये रहा एक एक्सटर्नल पॉइंट अपन ने ले लिया पी, ये रहा पी ए, ये रहा पी बी। ठीक है, दो टेंजेंट्स अपन ने ड्रॉ करी। अब हमें दिया हुआ है ए पी बी, ए पी बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है। तो अपन ये बना लेते हैं, इसको इससे मिला लो। मान लो ये सेंटर है, ये रेडियस होगी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसको इससे मिला दो। ये डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास 10, रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, पी ए की लेंथ निकालनी है। तो अगर ये 90 डिग्री है, अब ये कॉर्ड मैंने आपको बताया था ओपी इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, क्या आप लोगों को 90, 30 और 60 वाला राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद है, रेशियो जो साइड्स का रेशियो होता है वो याद है? नहीं याद है तो अब इसको देख लो, मैं वो भी समझाती हूँ आपको। 30 के सामने कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 60 के सामने कितना होगा 10√3, 10 के सामने कितना होगा 10√3। अब इस देख लो ये मैंने कैसे किया, तुरंत आप लोग भी कर लोगे। अब मैं इसको समझाती हूँ कि आप लोग इसको कैसे करोगे। देखो ये अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये रहा, ये 90 डिग्री, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। इसको मान लिया अपन ने 30, इसको मान लिया 60, इसको मान लिया 30, इसको मान लिया 60। तो हमेशा याद रखना 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 और 90 के सामने होता है 2। ये जो है ये रेशियो साइड्स का याद रखना, 30 के सामने वाली साइड हमेशा 1, 60 के सामने वाली हमेशा √3 और 90 के सामने वाली होती है हमेशा 2। ये रेशियो याद रखना। अब ये कैसे होता है देखो, अगर अपन ने sin 30 लिया, sin 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, यही लिखा हमने परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2। अब अगर अपन cos 30 लेंगे, cos 30 कितना होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इधर बेस का काम क्या करेगा, ये करेगा, इस वाले 30 के लिए बेस का काम क्या करेगा, ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो अगर आप साइड्स का रेशियो देखोगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, पी और एच का रेशियो कितना है 1:2,
और बी और एच का रेशियो कितना है, √3:2। तो ये रेशियो याद रखना। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा 90, 30, 60 वाला, तो 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, 60 के सामने वाली होती है √3 और 90 के सामने वाली होती है 2। ये तो 30, 60 की और इसकी बात हो गई। अगर आप किसकी बात करोगे, 45 की, अगर ये ऐसे दिया हो तो एक रेशियो और ये याद रखना, ये 45, ये 45 और ये 90, तो ये 1, 1 और ये √2, ये रेशियो भी याद रखना। ये भी आप सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2 होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से अपने इस क्वेश्चन पे। अब देखो आप लोग भी जल्दी से कर लोगे इसको। ये अपन ने इसको इससे मिलाया, ये रहा सेंटर, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 10, अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो ये आधा इसका कितना हो जाएगा 30, एक सेकेंड, इसका आधा कितना हो जाएगा 30, ये पूरा 60 है, तो अभी बताया था बाइसेक्टर का काम करेगी। तो 30 के सामने कितना होता है 1, ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने कितना होता है √3 और 90 के सामने कितना होता है 2। ये रेशियो अभी अपन ने याद किया, 30 के सामने 1, 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 यूनिट, तो 10 दिया हुआ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो √3 की वैल्यू 10√3 हो जाएगी और ये कितना आ जाएगा 10√3। ठीक है, आ गया समझ में ये क्वेश्चन? उम्मीद करते हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये रेशियो भी आप लोगों को याद हो गए होंगे, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। ये रहा, हमें ACB दिया हुआ है, ACB ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, हमें निकालना है APB। एक प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास जो हमने पढ़ी थी, सर्कमफेरेंस पे बना कोण सेंटर पे बने कोण का कितना होता है, आधा होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आप लोगों को पता होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब ये 90, ये 90, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अगर ये 120 है तो इसकी मजबूरी हो जाएगी कितना 60 होने की, तो ये वाला एंगल अपना कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल था, बस हमें ये प्रॉपर्टी लगानी थी। अगर ये 60 दिया है, आर्क AB सर्कमफेरेंस पे अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सेंटर पे कितने का बनाएगा वो 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सर्कल विद सेंटर OAB एक कॉर्ड है, AP एक टेंजेंट है। ठीक है, अगर AOB की वैल्यू 140 डिग्री दी हुई है तो हमें PAB की वैल्यू निकालनी है। ये रहा अपना सर्कल, ये रही कॉर्ड और ये रही टेंजेंट। इसकी नेमिंग कर देते हैं अपन AB, ये रहा A, ये रहा B, ये सेंटर से इसको मिला देते हैं। ये कितना दिया हुआ है 140 डिग्री, ये AP एक टेंजेंट हो जाएगी, ये P मान लो। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है OAB, अगर ये 140 दिया, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो 140 तीनों एंगल का सम कितना 180, बचा 140 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 40, यानी कि 20 ये 20 ये। अब अगर 20 ये हो गया 20 ये हो गया, इसको भी 20। एक और प्रॉपर्टी प्रीवियस क्लास से, टेंजेंट इज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर ये रेडियस है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा टेंजेंट पे, तो उस पूरा 90 है, ये 20 हो गया, तो बचा कितना 70। तो एंगल PAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसको अपन ने सेंटर से मिलाया, ये रहा सेंटर, ये 140 है तो ये 20 हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। अब रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, 90 डिग्री का बनाएगा, तो ये 90 है, ये 20 चला गया, तो ये बचा हुआ कितना 70। तो PAB की वैल्यू, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा P, तो PAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अभी हम जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, दो कॉर्ड जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, वही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। देखो क्या दिया है, कॉर्ड PQ है, कॉर्ड PQ इंटरसेक्ट करिए कॉर्ड AB को M पॉइंट पे। जो AB है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जब भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, मान लो ये कॉर्ड है AB और ये है PQ,
अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू ए बी पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और इसको ए बी को 2 बराबर भागों में भी बांटेगा। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और 2 बराबर भागों में भी बांटेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये रहा ए बी, ये रहा पी क्यू। पी क्यू की टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, इधर बना लेते हैं अपन। पी क्यू की टोटल लेंथ है 18। अब अगर ए बी बाइसेक्टर का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो ये 90 डिग्री, ये 9 और ये भी 9 होगा, क्योंकि पी क्यू को 2 बराबर भागों में बांटेगा ये। ठीक है, अब हमें ए बी और क्या बोलते हैं, ये पॉइंट एम पे काट रहे हैं एक दूसरे को। एम बी की वैल्यू 3 दी है, तो वही प्रॉपर्टी लगा दो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सरकमफेरेंस एम से ए तक, एम से लेके ए तक निकालेंगे तो कितना आएगा, एम ए इंटू में एम से लेके बी तक कितना दिया हुआ है, 3, बराबर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सरकमफेरेंस की दूरी यानी कि एम से लेके पी तक 9 और एम से लेकर बी तक भी कितना है, 9 है। तो एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, इसको काट दो 3 से, कितना हो जाएगा ये 27। एम ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 27 आ गई। अगर अब एम एम या एम ए 27 है, एम बी कितना है, 3 है, तो ए बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, ए एम प्लस में एम बी, जिसमें ए एम आ गया 27, ये आ गया +3, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई ए बी की, 30। आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। बस हमें इसमें क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। बाकी तो जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी वही हमने कॉर्ड्स जब इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, वही हमने प्रॉपर्टी लगाई है। आगे बढ़ें, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, वही प्रॉपर्टी जो हम पढ़ के आए उसी पे बेस्ड फिर से क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। इन द गिवन फिगर पी ए बी एक सीकेंट है, ये रही, पी टी एक टेंजेंट है, पी टी की वैल्यू 5 है, पी ए की वैल्यू 4 है और ए बी हमें एक्स दिया हुआ है। वही पी टी स्क्वायर यानी कि 5 × 5 बराबर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सरकमफेरेंस की दूरी यानी कि 4, फिर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सरकमफेरेंस की दूरी पी बी कितना होगा, 4 + x हो गया। तो ये क्या हो गया, 25 बराबर 4 और 4 + x, इधर 4 को अपन इधर ले आओ 4, तो यह आ जाएगा 4 + x। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/4 - 4 यानी कि 9/4। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4, हमें यही निकालना था। सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते हैं आज भी पेपर में, ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं आते, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सारे। ठीक है, आ गया, कुछ नहीं किया हमने इसमें, सिंपल प्रॉपर्टी लगाई और कुछ भी नहीं किया हमने। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 chords ए बी एंड CD ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस्ड टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। ए बी की वैल्यू दी है, बी पी की वैल्यू दी है, पी डी की वैल्यू दी है। अब बनाते हैं हम सर्कल, ये बना हमने सर्कल। ठीक है, ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया गया है, ये रहा ए बी, ये रहा सी डी। हमें क्या निकालना है, हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। हम इसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ये है 7, ये दिया हुआ है 7, बी पी दिया हुआ है 4.2, पी डी दिया है 2.8, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, पी बी इंटू में पी ए बराबर होगा पी डी इंटू में पी सी के। देखो पी ए इंटू पी बी कर दो, पी ए कितना हो जाएगा पूरा, ये कितना हो जाएगा 11.2, है ना। तो पी ए 11.2 इंटू में पी बी यानी कि 4.2 बराबर में आ जाएगा 2.8 इंटू में 2.8 प्लस में x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, 14। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करना, इसका आंसर 14 आ जाएगा। ये तो हुआ हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर बेस्ड तरीका, एक तरीके से। ठीक है, अब हम इसकी एक और जुगाड़ निकालते हैं। देखो अपन वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार। बीपी कितना दिया हुआ है 4.2, ये कितना था 7, तो ये पूरा कितना है 11.2, पीडी कितना दिया हुआ है 2.8। देखो जब भी ऐसा दिया हो ना, 2 सेकेंड दी हुई हैं, तो उसमें क्या करो, इसका और इसका रेशियो निकालो, यानी कि पीबी और पीडी का रेशियो कितना आएगा, 14 से काटोगे तो 14 3 जा और 14 2 जा, ये रेशियो आया पीबी और पीडी का। ये जो रेशियो आया वो किसके बराबर होगा, देखो पीबी मैं लिख देती हूँ, पीबी अपॉन में पीडी का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, वो रेशियो बराबर होगा पीए अपॉन में पीसी के।
यानी कि पी का रेशियो कितना हो जाएगा 2, उल्टा हो जाता है, सॉरी ये आ जाएगा पी सी अपॉन में पी ए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वो किसके बराबर हो जाएगा पी सी अपॉन में पी ए का, यानी कि ये यहाँ पे 2 है, ये 2 को ऊपर पहुँचा दो, वो वैल्यू हो जाएगी पी ए की पूरी, और ये 3 है, इसको 3 को अपन नीचे लाएंगे तो ये पी सी का रेशियो हो जाएगा। तो पी सी अपॉन में पी ए का रेशियो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2। अब देखो इससे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इससे ये रेशियो अपना कितना आया था, ये आया था, सॉरी ये आया था 2 और ये रेशियो आया था 3, ठीक है। पी डी की वैल्यू कितनी है 2.8 और ये अपना पी भी कितना था अपना 4.2 था और ये था अपना 7। तो देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई थी 11.2 थी ना इसकी वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.6, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5.6 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 5.6 करोगे पूरी वैल्यू आ जाएगी, 3 इंटू 5.6 कितना आ जाएगा 16.8, 16.8 में से अगर आप ये 2.8 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 14। ये अभी आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि कितना बड़ा हो रहा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना ये रेशियो मेथड की, तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगा। नहीं तो आपको उसमें प्लस एक्स माइनस एक्स ये सब तामझाम करना पड़ेगा। आप अगर ये रेशियो मेथड पे जाओगे तो ये काफ़ी जल्दी रिजल्ट देगा आपको वो एक्स और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि जो भी इसका रेशियो आएगा, इसका और इसका जो रेशियो आएगा, मान लो इसका एक्स है, इसका रेशियो वाई, तो ये वाली वैल्यू जाएगी वाई और ये वाली वैल्यू जाएगी एक्स। तो इसका और इसका रेशियो कितना हो जाएगा पी ए अपॉन में पी सी का रेशियो हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स, उल्टा रेशियो हो जाता है। उम्मीद करती हूँ अब तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, अभी शायद 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एस एक्स एक टेंजेंट है, एस एक्स बराबर में दिया हुआ है ओ एक्स, एस एक्स बराबर ओ एक्स, ये रहा ओ एक्स, ये रहा ओ एक्स, बराबर है ओ आर के, ठीक है। क्यू एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 3, पी क्यू पूरा दिया हुआ है 9, ये पूरी वैल्यू हमें 9 दी हुई है। उसके बाद में हमें ओ एस निकालना है, हमें क्या निकालना है ओ एस निकालना है। देखो इसमें हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एक टेंजेंट और सीकेंट वाली, और एक पढ़ी थी दोनों कॉर्ड जब अंदर इंटरसेक्ट करती है, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी लगेंगी। सबसे पहले लगाएंगे टेंजेंट और सीकेंट वाली प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होगा एस एक्स का स्क्वायर बराबर जाएगा किसके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी 3 इंटू में इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी कितना हो जाएगा टोटल 12। तो एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, 36 हो जाएगा, 6 आ जाएगा एस एक्स की वैल्यू। अब देखो अगर एस एक्स 6 है, ओ एक्स ओ आर ये सारे 6 हो जाएंगे, ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर ओ एक्स की वैल्यू 6 है तो ये 3 है, क्यू एक्स 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अगर पी क्यू पूरा 9 है तो अगर इतना पार्ट 3 हो गया तो ये कितना पार्ट बचेगा पी ओ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आर ओ हमें पता चल गया कितना है 6 आया, तो हमें ओ एस की वैल्यू मिल जाएगी। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी, अभी हम पी क्यू कॉर्ड की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी यानी कि 6, फिर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कमफेरेंस की दूरी यानी कि ओ क्यू 3 बराबर किसकी होगा ओ से लेके आर तक, ओ से आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू में ओ एस, तो ओ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से 6 कट जाएगा, ओ एस की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया। पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई टेंजेंट और सीकेंट वाली, एस एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स इंटू में ये पूरा पी एक्स, तो उससे एस एक्स की वैल्यू आ गई 6। अगर एस एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो एस एक्स ओ एक्स और ओ आर तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर ओ से लेकर क्यू तक ये पूरा कितना है 6, लेकिन ये वैल्यू तो 3 दे रखी है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये पूरी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 9, ये 9 तो ये 6, हमने प्रॉपर्टी वो इंटरसेक्टिंग वाली लगा दी। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, नहीं आया होगा तो आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, अभी अपन इसमें रिपीट नहीं कर रहे हैं बार बार। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको।
तो देखते हैं क्या दिया है। कॉर्ड ए बी और सी डी है जो ई पे इंटरसेक्ट करती हैं और एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सेगमेंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है। ओके, तो एक सर्कल बना लेते हैं। कॉर्ड ए बी, कॉर्ड सी डी, और एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट बना दिया अपन ने ई, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम लिख लेते हैं वैल्यू क्या क्या दी हुई। ए ई की वैल्यू 2 दी हुई है, ई उसके बाद ई बी ये कितना दिया हुआ 6, तो यानी कि ए बी की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 8। ठीक है, ई डी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3। ई डी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो रेडियस निकालने से पहले हम इस कॉर्ड की वैल्यू निकालेंगे। सी ई कितना हो जाएगा एक्स, एक्स इंटू 3 बराबर होगा 2 इंटू 6 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अपन इसको अभी मिटाते हैं, इसको इरेज करते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि जो ये है CD की वैल्यू, CD की वैल्यू कितनी आ गई 7। CD कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई 7 आ गई और AB की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, अब अपन ने लिया यहाँ पे कहीं सर्कल का सेंटर होगा O। सेंटर से जब भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जी हाँ, वो क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है। ये हमने प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसका हमने प्रूफ भी देखा था। जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। अगर ए बी की वैल्यू 8 है तो ये मान लो पॉइंट अपन ने नाम दिया, इस पॉइंट को अपन नाम दे रहे हैं M। तो M से B तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 4। टोटल वैल्यू 8 है तो ये आ गई 4। अब देखो O से अपन ने CD पे परपेंडिकुलर डाला, ये पूरी वैल्यू कितनी है 7, तो 3/2 और 3/2 होगा। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है 3/2 है, सॉरी 3.5 है, 3.5 है, 3.5 है। यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगी। ये जो अपन ने यहाँ पे पॉइंट दे दो, P नाम दे दो, P से लेकर D तक भी कितनी होगी 3.5। अगर 3 ये है तो ये कितना बचेगा हाफ। टोटल 3.5 है, P से लेकर D तक की वैल्यू कितनी है 3.5 है। तो अगर इतना पार्ट 3 है तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, हाफ बचेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये हाफ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी हाफ होगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो जब चारों एंगल 90-90 के होते हैं तो या तो वो स्क्वायर होता है या वो रेक्टेंगल होता है। तो स्क्वायर तो नहीं है, कैसे पता चला स्क्वायर नहीं है, देखो ये ई से लेकर बी तक की वैल्यू जो दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ई से लेकर बी तक की वैल्यू, ये रहा ई से लेकर बी तक की वैल्यू कितनी दी है 6। यहाँ पे अपन ने पॉइंट लिया था एम से लेकर बी तक की वैल्यू कितनी 4। तो ये कितना बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 हो गई। अब अगर ये हाफ है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी हाफ होगा। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अपन। ये रहा, अब इसको इससे मिला दो। सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी कितनी होती है, रेडियस। अब यहाँ देखो एक ट्रायंगल बन गया ओ एम और ये रहा बी। ओ एम की वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू 4 है। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √65/2। ये आ जाएगी रेडियस। कितनी रेडियस आ जाएगी, ओ बी की वैल्यू आ जाएगी √65/2। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/4 + 16 = OB²। तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी √65/2। तो रेडियस अगर √65/2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर होता है रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी √65। समझ में आया ये क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखो ये वैल्यू अपन ने निकाल ली थी CD की वैल्यू, ये रहा पॉइंट E, इसको नाम दे दो। CD की वैल्यू अपन AB की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी 8। तो CD की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, वो जब कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं उस वाले फॉर्मूले से, जो आई थी टोटल 7। इतना पार्ट ये 3 दिया हुआ है। अब ये रहा सेंटर, सेंटर से अगर अपन ने AB पे परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना होगा 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। इसको पॉइंट को नाम दे दो M, क्योंकि जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को 2 बाइसेक्ट करते, कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये रहा O। अगर अपन ने CD पे परपेंडिकुलर डाला,
CD पे अगर अपन ने परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना, ये भी इसको बाइसेक्ट करेगी। CD की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि इसको नाम दे दो P, तो C से लेकर P तक भी 3.5 होगा और P से लेकर D तक भी 3.5 होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की तो ऑलरेडी वैल्यू 3 है, तो ये बचा कितना, हाफ। ये हाफ है तो ये भी हाफ होगा, परपेंडिकुलर है, लाइन पैरेलल है तो ये भी बराबर होगा। यहाँ से इसको रेडियस मिला दो। अब इसमें ये वाला जो ट्राइंगल बनाया अपन ने OMB, ये 4 है, ये 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, √65/2। आप इसको सॉल्व करके देखना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, लगा के देखना। अगर रेडियस √65/2 आ गई तो डायमीटर कितना आ जाएगा, √65। उम्मीद करती हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं एक बार आपको फिर से समझा दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए। अभी तक मैंने बहुत कुछ पढ़ाया, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को सर्कल में पढ़ाई हैं, उस हिसाब से आप करोगे तो हो जाएगा। इसमें बेसिक नॉर्मली एंगल ही निकालना है सर्कल में। इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करना, नहीं होगा तो हम इसको अगली क्लास में ज़रूर सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अगली क्लास में अब हम क्वेश्चंस करेंगे सर्कल के, थोड़े जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ हमने काफ़ी सारी पढ़ ली हैं सर्कल की, अब जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे आगे। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट करिए, आप लोगों की ज़रूर क्वेरी को फुलफिल किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है आपको उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है लर्निंग गोल्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।